गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आर.के. मैं तो आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन पोर्टल पे आर.के. एजुकेशन पे। तो बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने एक सीरीज लॉन्च करी है अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट रखने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि इस लॉकडाउन की वजह से स्टूडेंट्स के अंदर से मनोबल काफ़ी हद तक टूट चुका है। तो कहते हैं ना कि उस दिए में माचिस लगाने का कोई फायदा नहीं है जिसमें तेल ही ना हो। तो इसलिए पहले उनकी बच्चों के अंदर मोटिवेशन डालना ज़रूरी है, उसके बाद ही उनको स्टडी अच्छा मटेरियल मिले, ज़्यादा बेटर है। तो उन्हीं सीरीज़ को शुरू करते हुए हमने कई सारी वीडियोस ऑलरेडी लॉन्च कर दी है अलग-अलग मेरे सेलेक्टेड स्टूडेंट्स की। तो उन्हीं सीरीज़ में आज हमारे सामने अवेलेबल हैं मिस्टर आशु जी, जो दिल्ली पुलिस में पोस्टेड है अभी के टाइम में और काफ़ी हार्ड वर्किंग है और इनकी जर्नी भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है। आपके ये अपने मुँह से आपको अपनी जर्नी के बारे में बताएँगे और ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ख़ासकर वो स्टूडेंट जो डिफेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं कि ये डिफेंस में ऑलरेडी सेलेक्टेड हो चुके हैं और पुलिस में होने के बाद भी आज भी अपनी स्टडी कर रहे हैं आगे के फर्दर प्रोसेस के लिए, आगे की पोस्टिंग पाने के लिए। तो मैं स्वागत करूंगा मिस्टर आशु जी का। आशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप? नमस्कार सर, बढ़िया सर। आप बताओ बढ़िया। कैसे हो? तो बड़ा अच्छा लगता है अपने स्टूडेंट्स को किसी अलग अलग जगह पे पोस्टिंग होती है, काफ़ी अच्छा प्राउड फील होता है मुझे आप पे। आई रियली प्राउड ऑफ यू। तो थैंक यू सर। घर परिवार में सब अच्छे हैं आपके? हाँ सर, सब अच्छे हैं। आप चलिए, बहुत बताओ। बढ़िया, बहुत अच्छे। तो आप दिल्ली पुलिस में अभी हैं, राइट? हुँ। हाँ जी सर, दिल्ली हाँ, पुलिस में अभी। आपकी शायद 2018 या शायद 19 में हुई थी ना जॉइनिंग, आई थिंक? हाँ सर, 2018 में ज्वाइनिंग हुई थी। हाँ, 18 में हुई थी। अच्छा, हाँ हाँ। स्टूडेंट्स को आप ये बताइए कि जैसे कई बार स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि सर मैंने 3 बार ट्राई किया इस एग्ज़ाम में लगातार, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या मुझे ये छूट देना चाहिए कोशिश करना? तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा क्या कि आपने कई बार कोशिश करी लेकिन नहीं हो पाया? सर बहुत बार होता है। सबसे पहले तो सर हमें क्या है कि अपने दिमाग में एक बात बिठानी होती है जब हम सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं हुँ, कि भाई हमें सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो उस पे हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। वो हार मिलेगी, एक बार मिलेगी, 4 बार तक मिलेगी, 5 बार मिलेगी, लेकिन छठी बार अगर आप लगातार कोशिश करोगे ना तो कामयाब जरूर होगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे ही सर मेरा भी सफर कुछ ऐसा ही रहा है। 2014 में मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी, हुँ, जीरो लेवल से बिल्कुल। तो तैयारी करते करते 2015 में ही एक भर्ती आई थी, एक जीडी कांस्टेबल पैरामिलिट्री की। हुँ, 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 वहां से मेरी पहली शुरुआत थी। हुँ, पहली शुरुआत थी, उसी में मेरा एग्जाम क्लियर हुआ, मेरा सब कुछ क्लियर हो गया, मेडिकल वगैरह। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं एक नंबर से फाइनलिस्ट में रह गया वहां पे। ओहो! 79 पे लिस्ट लगी, मेरे नंबर आए 78। तो तो कोई नहीं, फिजिकल भी दिया था। काफ़ी दुःख हुआ होगा उस समय हाँ तो हाँ हाँ मतलब। सर। तो एक टाइम मतलब लगता है कि भाई अब शायद आगे ना हो पाए, मन में आता है। लेकिन फिर ये सोचकर कि भगवान ने मतलब मेरी लाइफ में और भी अच्छी जॉब लिखी है। हाँ, इससे अच्छा सोचा हुआ है। हाँ, ये सोचकर मैंने और तैयारी मतलब अपनी जारी रखी और मतलब हार्ड वर्क किया। फिर तो ऐसे ही। फैमिली का प्रेशर भी आपके ऊपर काफ़ी रहा होगा और हाँ, आपने सुना है फैमिली तो का। शायद आपने शायद बच्चों को भी पढ़ाया करते थे, ट्यूशन्स वगैरह पढ़ा करके भी हाँ आपने। जी, हाँ जी सर, मैं पढ़ाता था यहाँ पे। और ऐसे ही फिर मतलब टाइम निकाल के कोचिंग पे भी जाता, बच्चों को भी पढ़ाता, और घर भी मतलब वही है, थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ता था। तो सारा सब कुछ करके तैयारी करता रहा। फिर ऐसे ही हरियाणा के जो हरियाणा पुलिस का एग्जाम आया, हरियाणा क्लर्क का एग्जाम आया, सेम वही प्रोसीजर उनमें हुआ। हरियाणा पुलिस का एग्जाम क्लियर हुआ, मेडिकल भी क्लियर हुआ। लेकिन मेडिकल के बाद वही है, लिस्ट बढ़ी, उसमें फिर मेरा नाम कट गया आधे नंबर से। 0.60 से मैं रह गया उसमें भी। ओहो! काफी दुख हुआ उसमें भी। 3 दिन तक तो खाना भी नहीं खाया, ये सोच के कि भाई मतलब मेरा ही नाम करना था। मतलब बार-बार चल मेरे दो। साथ ही क्यों होता है ऐसा? हाँ, बार हाँ। बार मेरे साथ ही क्यों होता है। तो एक बार तो अपने दिमाग में आता है कि भाई तैयारी छोड़ी, इससे अच्छा तो कोई प्राइवेट जॉब देख ले। हुँ, भाई घर पे भी बोलने लगते हैं, घर वाले भी, कि भाई 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, हुँ, हुँ, मतलब जब शायद तेरे भाग्य में ही नहीं है। लेकिन फिर भी घर वालों को ये बोल के, पापा करनी है तो गवर्नमेंट जॉब करनी है, कैसे ना कैसे मैं इसे जरूर पाऊंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तैयारी अपनी वही जारी रखी सर। क्लर्क का इस बीच क्लर्क का भी रिजल्ट आया। हुँ, हुँ, सेम मतलब क्लर्क में जब इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में देने गया, इंटरव्यू के हुँ, बाद मैंने देखा तो फाइनलिस्ट में मतलब नाम नहीं था। क्लर्क में नंबर शो नहीं करते थे इंटरव्यू हुँ, के बीच में। तो वहां पे मैंने देखा नाम नहीं था, तो वहां पे भी दुख आया। 1 या 2 नंबर से वहां पे रहा हूँ मैं। ओहो! हुँ, 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 तो ऐसे ही सर चलता रहा। फिर सीजीएल आया अपना, सीजीएल का एग्जाम पर क्लियर हुआ मेरा, दिल्ली पुलिस आया, फिर दिल्ली पुलिस क्लियर हुआ।
इस बीच में जो भी आते थे वही फिजिकल वगैरह, फिजिकल की भी तैयारी करता था साथ में। हम्म ये था कि भाई अगर सिविल उसमें ना मिले तो कम से कम फोर्स में तो मिले। हम्म 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 तो दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिया, उसी टाइम पे सीजीएल का एग्जाम था, उससे पहले सीजीएल का भी प्री क्लियर हुआ मेरा। हम्म, हाँ, सीजीएल की मेंस की तैयारी बहुत अच्छी थी, लेकिन सेम डे मेरी सिस्टर की शादी थी, मैं मेंस ओहो, नहीं दे पाया। अच्छा अच्छा, हाँ, अच्छा 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 मेंस अच्छा। नहीं दे पाया तो उसके हम्म 4-5 दिन बाद दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आता है, तो वो मेरा क्लियर हो गया। हम्म थोड़ी खुशी हुई, लेकिन दिमाग में वही बात है कि कभी लिस्ट फिर ना बढ़ जाए, कभी फिर ऐसा ही हो। परंतु कोई नहीं, मैं अपनी तैयारी करता रहा, उस टाइम तक चलता रहा। फिर उसका मेडिकल हुआ, मेडिकल होने के बाद फिर मेरी दिल्ली पुलिस में एट लास्ट ज्वाइनिंग हो गई ओके, 2018 में। तो तब जाकर तो रिलैक्स फील हुआ कि हाँ, फाइनली। थोड़ा थोड़ा ये लगा कि हाँ भाई अब थोड़ा बेटर है, कम से कम घर वाले भी ये नहीं बोलेंगे कि भाई तूने इतने साल तैयारी करी और कुछ नहीं मिला तुझे तो लास्ट में, मतलब। ये जो लम्हा रहा आपका कि मतलब लगातार फेल हो रहे हो, तो कई बार मन में आया होगा यार तैयारी छोड़ देते हैं। सर, तो मन बहुत में बार। बहुत आता था, मन में बहुत आता था, कई कई दिन तक तो खाना भी अच्छा नहीं लगता था। हरियाणा हम्म, पुलिस में मैं रहा ना, 3 दिन तक तो मतलब खाना भी नहीं खाया। घर वाले हम्म, बोलते कि भाई खाना तो खा ले, कम से कम खाने को भी क्यों छोड़ रहा है, कोई हम्म, नहीं, शायद तेरे भाग्य में नहीं है। लेकिन मैं फिर भी बोलता कि मम्मी जी पापा जी, भाग्य में है, भाग्य में नहीं भी है ना तो मैं बनाऊंगा उसे अपने भाग्य में। तो हम्म, वैसे यही सोच के मैं दिन में सुबह जाता लाइब्रेरी 8 बजे, ट्रेन पकड़ के सोनीपत जाना पड़ता था। तो लाइब्रेरी जाता, वहां से पढ़ के फिर शाम को घर आता, फिर सुबह जाता, ऐसे ही चलता सिस्टम। तो धीरे धीरे और भी अच्छी तैयारी होती गई, और भी मतलब बेटर। फिर उसके बाद लास्ट में मुझे जॉब मिली। बाकी सर अभी भी तैयारी चल रही है, अभी भी हम्म। कुछ और अच्छा करना है नहीं नहीं, लाइफ में। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और मैं तो ये जैसे सोच सोच के कई बार हैरान होता हूँ कि इतना फेलियर होने के बाद कई बार मन में आया छोड़ दे, और उसके बाद आप बच्चे भी पढ़ा रहे हो, ट्यूशन पढ़ा रहे हो, लाइब्रेरी जा रहे हो, खुद भी तैयारी करो और फिजिकल की भी तैयारी। सबसे बड़ा चैलेंज तो यहाँ फिजिकल की तैयारी है भी तैयारी कि करता था सर मैं। हाँ, कि फिजिकल की भी तैयारी आप साथ साथ में करो, तो फिजिकली मेंटली आप पूरी तरह से थके हुए हो, उसके बाद भी आप नहीं रुके हो लाइफ में हम्म। कि हाँ, करना है। फिजिकल फिजिकल भी लगा लो सर आप, मतलब ये था 5-5 फिजिकल क्लियर किए मैंने। एक आर्मी को छोड़ के सारे फिजिकल, आर्मी का तो कभी मैं देने नहीं गया था। हम्म, और बाकी जो सारे फिजिकल थे, आप चंडीगढ़ पुलिस, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स के 2 फिजिकल, तो फिजिकल तो सारे क्लियर थे। वो भी फिजिकल तो छोटे नहीं आजकल होते हैं, वो भी 5-5 किलोमीटर के फिजिकल। 5-5 के थे। और हम्म, चंडीगढ़ पुलिस का 1600 मीटर का, दिल्ली पुलिस का 1600 मीटर का लॉन्ग हाई। हम्म, तो वही है, पढ़ाई के साथ साथ सब मैनेज करना पड़ता। नहीं तो कई लड़के ऐसे देखे हैं जो हमारे साथ के हैं, किसी का फिजिकल बहुत अच्छा है तो उसकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है। तो कुछ तैयारी अच्छी करते हैं, तैयारी में अपना 90%, 85% दे रहे हैं, तो उनसे फिजिकल नहीं हो पाता। फिजिकल नहीं हो पाता, राइट। बहुत से मतलब ऐसे देखे हैं सर, तो सब मेंटेन करके चलना पड़ता है, और कभी भी दिमाग में नेगेटिव फीलिंग नहीं लानी। मैं बिल्कुल अपने बिल्कुल दोस्तों को भी बिल्कुल। बताना चाहता हूँ, जो भाई बहन है मुझे सुन रहे हैं उनको भी बताना चाहता हूँ मैं, कभी भी अपने दिमाग में नेगेटिव फीलिंग मत लाओ। हार गया तो कोई बात नहीं, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ये तो सीखोगे कि भाई अब और ज्यादा हार्ड वर्क करना है, एक्सपीरियंस मिलेगा उस चीज से। तो यही करके मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा कि आप लोग भी तैयारी करवा के, अभी जैसे ही लॉकडाउन चल रहा है, अभी तो सभी अपने घर में, अभी तो वही है, सब सोच रहे हैं कि भाई कैसे ना कैसे बीमारी खत्म हो जाए, सब पहले के जैसे हो जाए। उसके बाद आप देखना कितनी जॉब आएंगी। आप मतलब एग्जाम, आज एग्जाम दे के आए हो, 2 दिन बाद फिर एग्जाम होगा आपका। तो मैं अपने दोस्तों को यही बताना चाहता हूँ कि अपनी तैयारी जारी रखें, तैयारी ना छोड़ें। क्योंकि अब वैकेंसीज की बाढ़ आने वाली है, क्योंकि ये कभी हाँ ना हाँ, कभी तो वैकेंसी। कोरोना खत्म होगा ही होगा। हाँ हाँ हाँ, बीमारी तो खत्म होगी सर, बिल्कुल आज बिल्कुल। नहीं अगले साल होगी। तो हम्म, तैयारी धीरे धीरे करके, ज्यादा नहीं करते ना तो थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के करो। बिल्कुल हमारे बिल्कुल। सर हैं, आपको और भी टीचर्स हैं जो मतलब बेटर से बेटर देते हैं, उनकी जो वीडियो क्लासेज हैं वो लो। वहां से तैयारी करके मतलब अपना कम से कम इतना रखो कि भाई जैसे ही एकदम एग्जाम आए, एकदम जैसे वो बोलते हैं ना कि युद्ध होता है तो एकदम से आक्रमण करते हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल इस बिल्कुल। हिसाब से एकदम से मतलब क्रैक कर दो एग्जाम को। बिल्कुल। तो यानी कि वही तैयारी है। लगातार जारी रखे, लॉकडाउन की वजह से हाँ, तैयारी ना रुके अपनी। तैयारी ना रोके, अगर तैयारी रोक दी तो ये समझो जैसे ये बोलते हैं ना कि भाई आशा छोड़ दी कि अब तो नहीं हो पाएगा। परंतु फिर वही बात है,
सरकार कुछ ना कुछ ऐसा हर बार कर देती है कि भाई 2 साल उम्र बढ़ा दी। कई जो हम्म, हमारे भाई हैं उनकी उम्र निकल जाती है। सही बात तो है। सरकार भी इसी बीमारी को देखते हुए क्या पता उस एग्जाम की 2 साल उम्र बढ़ा दे, हाँ हाँ हाँ, 3 साल बढ़ा दे। तो कई सही भाई बात। ये सोच के तैयारी नहीं करते कि भाई हमारी तो उम्र ही चली गई है, अब तो हम दे ही नहीं सकते एग्जाम। बिल्कुल बिल्कुल। परंतु सरकार उनको फिर मौका दे देती है और वो हम्म, तैयारी ना होने के कारण वो हाथ से भी निकल जाता है फिर मौका। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ऐसा अपने मन में ना सोचे कभी भी, तैयारी करते रहें। जैसे ही एग्जाम आए तो एकदम उसको क्रैक कर दें। सरकारी हम्म, नौकरी आपके मतलब पैरों में मिलेगी, आप देखना फिर। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ आपने बहुत अच्छी बात बताई है। तो स्टूडेंट के लिए मेन तो बात यही निकली है कि इस ये सोच करके तैयारी ना रोके कि लॉकडाउन हो रखा है तो अभी क्यों तैयारी हाँ करें। हाँ मैक्सिमम हाँ बच्चे ये सोचते हैं कि यार जब वैकेंसीज आएगी ना तो तैयारी शुरू करेंगे, ये बच्चों की तो सबसे बड़ी भूल हाँ है, हाँ हाँ हाँ। सबसे बड़ी तो गलती है। उसमें भी तो ये होता है ना सर, कई बार मतलब क्या होता है हम बीमार हो गए या कुछ हम्म, ऐसा इंसिडेंट हो गया, उस टाइम पे ना तैयारी हो पाई। तो वही है, हम्म, धीरे धीरे करते रहे तो लेवल तो सेम रहेगा ना एकदम लगा से आप। हाँ वो लगातार चलता रहेगा, राइट। जैसे हाँ तलवार लेवल आपका होती है, डाउन, अगर तलवार को आप यूज करना बंद कर दोगे तो उसमें जंग लग जाएगा, वही अगर जंग यूज लग करते जाएगा। रहोगे तो वो उसमें मेंटेनिटी बनी रहेगी, है कि नहीं। हाँ बनी रहेगी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बच्चों को इंस्पायर किया आपने। और जरूरत पड़ी बच्चों की डिमांड पे, अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर आपको एक बार जरूर बुलाया जाएगा बच्चों को ठीक है मोटिवेट सर, करने के लिए। कोई नहीं ठीक है, सर, और फिर आप आएंगे। इसी तरीके से खुश रहो, हमेशा आगे बढ़ो लाइफ में, और आपका जो भी आगे एम है, जो भी टारगेट है, आप मेरा और मेरे सभी स्टूडेंट्स की शुभकामनाएं आपके साथ है। तो ज़रूर आप आगे बढ़ोगे। तो बस इसी बातों के साथ हम विदा लेते हैं फिर। ठीक है, तो ठीक है जय सर, हिंद थैंक आपको, यू। और जय हिंद थैंक यू सर, वेरी मच। थैंक यू सर।